ओम शांति। 27 फरवरी 1986 की अव्यक्त वाणी का टॉपिक है रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी। रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी। अव्यक्त बाप दादा अफ्रीकन ग्रुप प्रति बोले, सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना। और कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती है, निश्चय नहीं होता है कि विजय निश्चित ही है। लेकिन आप रूहानी सेना, शक्ति सेना सदा इस निश्चय के नशे में रहते कि न सिर्फ अब के विजयी हैं लेकिन कल्प कल्प के विजयी हैं। अपने कल्प पहले के विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में सुनते आए हो। पांडवों की विजय की यादगार कथा अभी भी सुन रहे हो। अपने विजय के चित्र अब भी देख रहे हो। भक्ति में सिर्फ अहिंसक के बजाय हिंसक दिखा दिया है। रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया है। अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों द्वारा सुन हर्षित होते हो। गायन भी है, प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो कल्प पहले का आपका गायन कितना प्रसिद्ध है। विजय निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो, इसलिए माला को भी विजय माला कहते हैं। तो निश्चय और नशा दोनों है ना। कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे कि विजय तो हुई पड़ी है। स्वप्न में भी यह संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं विजय होगी व नहीं, हुई पड़ी है। पास्ट, कल्प और भविष्य को भी जानते हो। त्रिकालदर्शीवन उसी नशे से कहते हो सभी पक्के होना। अगर कोई कहे भी कि सोचो देखो तो क्या कहेंगे, अनेक बार देख चुके हैं। कोई नई बात हो तो सोचे भी और देखे भी, यह तो अनेक बार की बात अब रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं होना। आज अफ्रीका के ग्रुप का टर्न है। ऐसे तो सभी अब मधुबन निवासी हो, परमानेंट एड्रेस तो मधुबन है ना। वह तो सेवा स्थान है, सेवा स्थान हो गया दफ्तर, लेकिन घर तो मधुबन है ना। सेवा के अर्थ अफ्रीका, यूके आदि चारों तरफ गए हुए हो। चाहे धर्म बदली किया, चाहे देश बदली किया, लेकिन सेवा के लिए ही गए हो। याद कौन सा घर आता है, मधुबन या परम धाम। सेवा स्थान पर सेवा करते भी सदा ही मधुबन और मुरली यही याद रहता है ना। अफ्रीका में भी सेवा अर्थ गए हो ना। सेवा ने ज्ञान गंगा बना लिया। ज्ञान गंगाओं में ज्ञान स्नान कर आज कितने पावन बन गए। बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करते हुए देख बाप दादा सोचते हैं कि कैसे कैसे स्थानों पर सेवा के लिए निर्भय बन बहुत लगन से लगे हुए हैं। बाबा ने कहा, अफ्रीकन लोगों का वायुमंडल, उन्हों का आहार व्यवहार कैसा है, फिर भी सेवा के कारण रहे हुए हो। सेवा का बल मिलता रहता, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है। वह बल निर्भय बना देता है। कभी घबराते तो नहीं होना। और ऑफिशियल निमंत्रण पहले यहाँ से ही मिला। विदेश सेवा का निमंत्रण मिलने से ऐसे ऐसे देशों में पहुँच गए। निमंत्रण की सेवा का फाउंडेशन यहाँ से ही शुरू हुआ। सेवा के उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष फल यहाँ के बच्चे ने दिखाया। बलिहारी उस एक निमित्त बनने वाले की जो कितने अच्छे अच्छे छिपे हुए रतन निकल आए। अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है, वह छिप गया और आप प्रत्यक्ष हो गए। निमंत्रण के कारण नंबर आगे हो गया। तो अफ्रीका वालों को बाप दादा आफरीन लेने वाले कहते हैं। आफरीन लेने का स्थान है क्योंकि वातावरण अशुद्ध है। अशुद्ध वातावरण के बीच वृद्धि हो रही है, इसके लिए आफरीन कहते हैं। शक्ति सेना और पांडव सेना दोनों ही शक्तिशाली है। मेजॉरिटी इंडियंस हैं, लेकिन इंडिया से दूर हो गए तो दूर होते भी अपना हक तो नहीं छोड़ सकते। वहाँ भी बाप का परिचय मिल गया, बाप के बन गए। नैरोबी में मेहनत नहीं लगी, सहज ही बिछड़े हुए पहुँच गए। और गुजरातियों के यह विशेष संस्कार हैं। जैसे उन्हों की यह रीति है, सभी मिलकर गरबा रास करते हैं, अकेले नहीं करते। छोटा हो चाहे मोटा हो, सब मिलकर गरबा डांस जरूर करते हैं। यह संगठन की निशानी है। सेवा में भी देखा गया है, गुजराती संगठन वाले होते
एक आता तो 10 को जरूर लाता। यह संगठन की रीति अच्छी है उन्होंने, इसीलिए वृद्धि जल्दी हो जाती है। सेवा की वृद्धि और विस्तार भी हो रहा है। ऐसे ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी दिलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। ऐसे स्थानों पर आवश्यकता है। विश्व कल्याणकारी हो तो विश्व के चारों ओर सेवा बढ़ती है और निमित्त बनना ही है। कोई भी कोना अगर रह गया तो उलाहना देंगे। अच्छा है हिम्मते बच्चे, मददे बाप। हैंड्स भी वहाँ से ही निकल और सेवा कर रहे हैं, यह भी सहयोग हो गया ना। स्वयं जगे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन जगकर फिर जगाने के भी निमित्त बने, यह डबल फायदा हो गया। बहुत करके हैंड्स भी वहाँ के ही हैं, यह विशेषता अच्छी है। विदेश सेवा में मेजॉरिटी सब वहाँ से निकल वहाँ ही सेवा के निमित्त बन जाते। विदेश ने भारत को हैंड्स नहीं दिया है, भारत ने विदेश को दिए हैं। भारत भी बहुत बड़ा है, अलग अलग जोन है। स्वर्ग तो भारत को ही बनाना है, विदेश तो पिकनिक स्थान बन जाएगा। तो सभी एवर रेडी होना। आज किसको कहाँ भेजें तो एवर रेडी होना। जब हिम्मत रखते हैं तो मदद भी मिलती है। एवर रेडी जरूर रहना चाहिए, और जब समय ऐसा आएगा तो फिर ऑर्डर तो करना ही होगा। बाप द्वारा ऑर्डर होना ही है। कब करेंगे वह डेट नहीं बताएंगे, डेट बतावे फिर तो सब नंबर 1 पास हो जाए। यहाँ डेट का ही अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, एवर रेडी हो ना। कहें यहाँ ही बैठ जाओ तो बाल बच्चे घर आदि याद आएगा। सुख के साधन तो वहाँ हैं, लेकिन स्वर्ग तो यहाँ बनना है। तो सदा एवर रेडी रह, बाबा कहते हैं, तो सदा एवर रेडी रहो। यह है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो। सेवा के लिए निमित्त मात्र स्थान बाप ने दिया है, तो निमित्त बनकर सेवा में उपस्थित हुए हो। फिर बाप का इशारा मिला तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्शन प्रमाण, सेवा अच्छी कर रहे हो, इसीलिए न्यारे और बाप के प्यारे हो। अफ्रीका ने भी वृद्धि अच्छी की है, वीआईपी की सेवा अच्छी हो रही है, गवर्नमेंट के भी कनेक्शन अच्छे हैं। यह विशेषता है जो सर्व प्रकार वाले वर्ग की आत्माओं का संपर्क भी कोई ना कोई समय समीप ले ही आता है। आज संपर्क वाले कल संबंध वाले हो जाएंगे। उन्हों को जगाते रहना चाहिए, नहीं तो थोड़ी आँख खोल फिर सो जाते हैं। कुंभकर्ण तो है ही, नींद का नशा होता है तो कुछ भी खा पी भी लेते तो भूल जाते। कुंभकर्ण भी ऐसे हैं, कहेंगे हाँ फिर आएंगे, यह करेंगे, लेकिन फिर पूछो तो कहेंगे याद नहीं रहा। इसलिए बार बार जगाना पड़ता है। गुजरातियों ने बाप का बनने में तन मन धन से स्वयं को सेवा में लगाने में नंबर अच्छा लिया है। सहज ही सहयोगी बन जाते हैं, यह भी भाग्य है। संख्या गुजरातियों की अच्छी है। बाप का बनने की लॉटरी कोई कम नहीं है। हर स्थान पर कोई ना कोई बाप के बिछड़े हुए रतन है ही। जहाँ भी पांव रखते हैं तो कोई ना कोई निकल ही आते। बेपरवाह निर्भय हो करके सेवा में लगन से आगे बढ़ते हैं तो पदम गुणा मदद भी मिलती है। ऑफिशियल निमंत्रण तो फिर भी यहाँ से ही आरंभ हुआ, फिर भी सेवा का जमा तो हुआ ना। वह जमा का खाता समय पर खींचेगा जरूर। तो सभी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी आफरीन लेने वाले होना, नंबर 1 संबंध निभाने वाले, नंबर 1 सेवा में सबूत दिलाने वाले, सब में नंबर 1 होना ही है। तब तो आफरीन लेंगे ना। आफरीन लेते ही रहना है। सभी की हिम्मत देख बाप दादा खुश होते हैं। अनेक आत्माओं को बाप का सहारा दिलाने के लिए निमित्त बने हुए हो। अच्छे बाबा कहते हैं अच्छे ही परिवार के परिवार हैं। परिवार को बाबा गुलदस्ता कहते हैं, यह भी विशेषता अच्छी है। वैसे तो सभी ब्राह्मणों के स्थान हैं। अगर कोई नैरोबी जाएंगे व कहाँ भी जाएंगे तो कहेंगे हमारा सेंटर, बाबा का सेंटर है, हमारा परिवार है। तो कितने लकी हो गए। बाप दादा हर एक रतन को देख खुश होते। चाहे कोई भी स्थान के हैं, लेकिन बाप के हैं और बाप बच्चों का है। इसलिए ब्राह्मण आत्मा अति प्रिय है, विशेष है, एक दो से जास्ती प्यारे लगते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।